असल जुदागी अर्श में सो तो कबू ना होए, वाहिदत इशक घट बड़ क्यों कर होवे दोए। सब सुनते हो ना सुंदर शाह जी? हाँ जी। असल जुदागी अर्श में सो तो कबू ना होए, वाहिदत एक दिली, इशक घट बड़ क्यों कर होवे दोए। हो ही नहीं सकता है सुंदर शाह, जो आप सुन चुके हो। वाहिदत कहिए इनको तन मन एक इशक, समझ में आती है? क्या ये तीनों चीज यहाँ पर हमारे दिलों में आएगी? ना, कभी कभी नहीं। सोचना भी हमारे लिए पाप है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिलों में ऐसी खोट कोई आपके अंदर नहीं, हमारे अंदर भरी हुई है, इसलिए ये चीज कभी नहीं आती सुंदर, और ना आएगी। माया प्रचंड है, पांच तत्व का लीला है, वो नूर ही नूर तत्व है, अनंत तत्व है सुंदर सा, ये माया का तत्व कहां से आएगी? परम धाम में वाहिदत इशक घट बड़ क्यों कर होवे दोए, वाहिदत कहिए इनको तन मन एक इशक, जुदागी जरा नहीं वाहिदत का बेशक। निश्चित करके सुन लो सुंदर सा जी कि परम धाम के अंदर अलग अलगावाद कभी हो ही नहीं सकता। ना राज्य कर सकते, ना श्यामा जी कर सकते, ना हम सच्चे हो ही नहीं सकता का मतलब ही नहीं सुंदर सा, वहां एक दिल में आए नहीं। राज्य ने उल्टा लीला बना दी, वहां अलग हो सकते नहीं है, जुदा हो सकते नहीं है, और यहाँ इकट्ठा करना क्या इतना आज एक महीने से चल रही है चर्चा, तो 50 60 100 ज्यादा कोई इसके दिन में दर्द के भी हम धनी का सुख ले, कुछ नहीं। बैठे काले पत्थर होकर के सुंदर सा प्रणामी हो गए, हम निजानंदी हो गए, धामधनी का प्रसाद चढ़ना मतलब हम परम धाम चले जाएंगे, क्या मतलब है सुंदर? जुदागी जरा नहीं वाहिदत का बेशक, तो बेवरा कबू ना पाइए बीच अरस वाहिदत। ए राज्य ने खुलासा कर दिया कि भाई इसलिए कैसे मैं यहाँ अलग बताऊं कि इश्क मेरा बड़ा है, श्यामा जी का बड़ा है, कि सखियों का बड़ा है। ये खेल की रचना, ये हमारा खेल की शुरुआत अब शुरू होती है सुंदर सा। इश्क बेवरा तो पाइए जो कछु होवे जुदागी इत, परमधाम में कोई जुदागी है तो एक दूसरे की अलग बात हो जाए, है नहीं तो क्या करे राज्य भी। जो इशक वाहिदत का ये जो क्या मजकूर है, ये बेवरा क्यों पाइए कोई होए ना पल एक दूर, तीनों का जाति कहाँ है परम धाम में 25 पक्षों में, लेकिन तीनों का अलगाव कभी नहीं हो सकता। ना राज्य शक्तियों से अलग होता है, ना राज्य श्यामा जी से अलग होता है, श्यामा जी शक्तियों से अलग नहीं होती है। हेलो, हाँ जी महाराज जी, आप चालू रखिए, आ रहा है। बंद कैसे करे यार उसको? आ रहे हैं आप इधर तो आ रहे हैं। हेलो, हाँ जी दिख रहे हैं आप, शुरू रखिए। अरे बीच में आ गया किसी का फोन नंबर, नंबर भी नहीं दिखता, कुछ दिखता ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अब अपना तो चल रहा है ना बराबर? हाँ जी। तो आगे सुनिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। जो इशक बेवरा, इशक वाहिदत का जो ये जो क्या मजकूर है, ये बेवरा क्यों पाइए तो कोई कोई होए ना पल एक दूर है, अर्श बक्का में जुदागी सुपने कबू ना होए। सपने भी ना सोचो सुंदर सा जी कि परम धाम में राज्य हमसे और हम राज्य से अलग, और सत्य मानो तो पिक्चर की शुरुआत और पिक्चर का एंड एक ही जैसा होता है। इसलिए इस छठे दिन में, छठा दिन मोमिनों का है, और राज्य ने चौथे दिन में ही देवचंद जी के तन में बैठ करके कि अब मैं आपसे अलग हो सकता नहीं हूं, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम
जब श्यामा जी के दिल में राज्य बैठते हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा, अगर ईमान है तो राज्य हमारे दिलों में ही बैठे। जैसे परम धाम में हमसे अलग नहीं थे, ना होते थे, ना हो सकते हैं, उसी तरह अगर सत्य मानो तो जिन्होंने राज्य के चरण प्राप्त किए, ये वाणी का मंथन मनन चिंतन ध्यान करना शुरू किया है, समझ लो सुंदर साजी राज्य इनके दिलों में बैठे। बिना उनके हुक्म, बिना उनकी लज्जत निस्वत के बिना ये हम सुख ले सकते नहीं है। ये आप विश्वास करके इस चर्चा को सुनो। अर्श बक्का में जुदागी सुपने कबू ना होए, तो हक बक्का इशक का बेवरा क्यों पावे मोमिन को है। इसलिए वहां अगर जुदागी का खेल बनाना चाहे तो रंगमहल में कैसे बना सकते हैं। तो हक्के कहे रोहन को मैं देखा हूं इशक, ये बेवरा इशक का तुम पाओगे बेशक। तब जब ज्यादा कुछ हो जाता है ना, तब राजी भी कहते भाई रोहो मेरी आत्मा, मेरी प्यारी प्रिया हो, अब तुमको भी मेरा इश्क दिखाता हूं कैसा है, जरा उसका स्वाद अब देखोगे, अब पता चलेगा कि इश्क किसका ज्यादा बड़ा घटपट है। मैं छिपाऊं तुमको बैठो कदम पकड़ के, ऐसे माया में छिपा दूंगा, बैठ दूंगा, लेकिन परात्म को मेरे चरणों से अलग नहीं करूंगा। परात्म को मेरे चरणों से अलग करूंगी नहीं। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आत्मा जो सोल है, वासना है, उसको मैं माया में भेज दूंगा। अब फिर बैठ करके जियो पर देख लेना माया, और फिर कहना कि इश्क किसका बड़ा है, ढूंढ लेना वहां पर इश्क को। यहाँ प्रेम है सुंदर सा जी, इश्क बिना राज्य की कृपा आ ही नहीं सकता है। मैं छिपाऊं तुमको बैठो कदम पकड़ के, ये तुम इश्क कैसे पाओगे आए मिलो मुझसे। अब जब तुम्हारे अंदर इश्क आएगा, अब लड़ाइयाँ शुरू हुई सुंदर। अब जो बैठे ना सुंदर साथ, आज हम 2-5-50 बैठे वो भी, और पूरे ब्रह्मांड में जो परम धाम की आत्माएं बैठी है, उनके पास राज्य ने यही तो मांगा कि लाओ प्यार करो दीदा है। कहाँ सुंदर साथ, ना अपने परिवार के ऊपर प्यार है, ना अपने पत्नी पति के पारे बच्चों को प्यार, सुन दिखा हुआ है सुंदर साजी इसमें जो है पूरा भरा हुआ है। तो वो भी सिर्फ स्वार्थ, बिल्कुल माया का स्वार्थ, और वहां ऐसी कोई चीज लीला है ही नहीं, तो कैसे सुंदर साजी मानो। मैं ये तुम इश्क के चाहोगे आओ मिलो मुझसे, ये इश्क तो पाइए जो पहले मौको जाओ भूले। ये इश्क तो तब पाओगे ना पहले मौको भूल जाओगे। वो नोटिस मैंने हर बार चर्चा में आपको कह दे कि जिस दुनिया में आपको भेजूंगा, जिस माया में आपको भेजूंगा, वहां मेरा नाम निशान तुमको दिखाने वाला बताने वाला कोई होगा ही नहीं। इसलिए आप वैसे भी माया में इतना रल जाओगे, डूब जाओगे कि आपको मेरी याद भी आएगी। सुंदर सा मेरी याद भी नहीं आएगी राज्य के। फिर क्या होगा, तुम ले बैठो जुदागी में भेजो तुम पर रसूल। अपने अपने अलग घर बना लोगे, अपना अपना परिवार बना लोगे, अपने अपना गांव नाम, पंजाबी गुजराती राजस्थानी, हम ये है हम वो है, सारा अलग अलग बना लोगे। और सुंदर साथ जी सारा, पहले तो आप ब्रिज में आओगे, ब्रिज में भी आपको साथ होगा, फिर भी आपको मेरी याद नहीं आएगी। अगर मैं लाड़ करना कहूंगा तो तुम तो यही कहोगे तू नटखट है, तू निर्लज है, तू बेहया है, तू कामी पुरुष है। ये भी करके आप मुझे दुख करते, क्यों? मेरी असलियत की आपको पहचान ही नहीं दी। करो 11 साल 52 दिन लीला। रास में तो अक्षर ब्रह्म को खेल दिखाना है, वहां तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर मांगा कि खेल देखना है, तो आप खेल में आ गए, तो आपके वास्ते फर्स्ट एड पहला मैं रसूल को भेजूंगा, तीसरे दिन की लीला। और रसूल साहब 90,000 हरफ कुरान लेकर के आपके पास आई। मैं भेजो किताब तुमको सब इत की हकीकत। कुरान में क्या है, वो परम धाम की हकीकत जो आज आप ऊपर सुन रहे हो सारी चीज, ये सारी लीला का वर्णन श्री धामधनी पिया ब्रह्मनाथ जी ने कुरान के अंदर, कुरान के अंदर सारा फरमाया।
तुम कहोगे किन खस में भेजी किताब। है? है? आज लोगों का तुंडे तुंडे मतिर भिन्न। राजी महाराज खुद कहते हो सो सखियो, तुम मेरी किताब को भी नहीं मानो। और हकीकत में सुंदर साथ, आज निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म में बैठे हुए सुंदर साथ, आप हकीकत और दिल से बताओ कि कुरान को मानने वाला कौन। एक जागनी अभियान परिवार, एक सदगुरु सरकार साहब के परिवार के अलावा, और वहां तक जुल्म हो रहा है कि इस 18,700 में से 58 वाणी में से कुरान के शब्द अरबी भाषा को हटा दो। अब क्या जरूरत है, क्या सुनाते। अरे वो तो औरंगजेब के जमाना था, तो औरंगजेब को जगाने के लिए ये राज्य स्वामी प्राणनाथ जी ने लिख दिया होगा। अब क्या जरूरत। इतनी बड़ी बुद्धि वाले लोग हमारे समाज में बैठे, और ये बात राज्य को पता था, इसलिए इस चौपाई यहाँ पर लिख दिए। इनको पढ़ा देना जाना शायद। मैं भेजो किताब तुमको सब इत की हकीकत है। इत की कहाँ की, अर्शजीम परम धाम रंगमौल की। तुम कहोगे किन खस में कैसा खेल कौन हम। देखो सुंदर सा, औरंगजेब को जगाने के लिए कुरान लिखा था। अरे अंधो, हमारी आत्माओं को ये जगा, हटाओ तो सही कुरान को, पता चले प्राणनाथ को पूर्ण ब्रह्म। कैसे आप साबित कर सकते। क्या जी महाराज के अंदर अक्ल बुद्धि ज्ञान विवेक कुछ नहीं था कि तुम इनके भी बाप बन करके बैठ गए हो। सुंदर बैठे सुंदर, और इनके चरणों में तो हम साक्षात दंडवत प्रणाम ही करते, क्योंकि अपने आप को कहते हैं भाई ज्ञान तो हम ही लाए, जागनी तो हम ही कर रहे हैं, और जागनी तो हमारे से। और कई सुंदर साथ तो कहते हैं अरे यार छोड़ो यार, श्री प्राणनाथ जी ने तो 5,000 को जगाया था, और हमारे श्री आचार्य श्री जी ने तो सारे ब्रह्मांड को ज्ञान दिया। ये भी कहने वाले हमारे पास है, हमारे पास है प्रमाण। आज हमारे श्री आचार्य श्री गादी पर विराजमान है, और उनके मुखारबिंद के शब्द नहीं है बेचारे, लेकिन सुंदर साथ कहते हमारे आचार्य श्री ने पूरे ब्रह्मांड को जगाया। स्वामी जी ने तो 5,000 जगाया था। कितनी बड़ी बात है सुंदर साथ सुनने की। और जो बैठे हैं ना, इसमें कईयों को एक चीज की पता है, क्योंकि ये सारी चीज का खुलासा वाणी में हम नहीं कर सकते, या चर्चा में हम नहीं कर सकते। मैं तुम कहोगे किन खस में भेजी किताबत है, सो कहाँ है हमारा कसम कैसा खेल और कौन हम। माया में जाके भूल जाओगे। कैसा खेल यार, नाटक सब बाजी है, सब झूठी बात है। किसने देखा परम धाम। अरे परम धाम कहाँ होता है यार। और कई ये भी कहते हैं कि महाराज अभी से क्या परम धाम, जब मरेंगे तब देखेंगे परम धाम, वैकुंठ स्वर्ग देखेंगे। हमारे सदगुरु महाराज कहते थे सुंदर साथ, मरोगे तो यम के दूत ही देखोगे, फिर कोई नहीं मिलेगा। जीवते मारिए आपको, यहाँ मर करके पिया प्राणनाथ जी के चरण पकड़ लो तो कुछ प्राप्त होगा। क्या कहते रसूल देसी तुम्हें सहेदिया साक्षी। हम कौन है, कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए। अब कैसे हमको एक ज्ञान वाणी चर्चा से जागृति होगी, कैसा तारतम्य मिलेगा, कैसी वाणी मिलेगी, और कैसे आप वापस परम धाम में जाओगे। पूरा वर्णन 90,000 हरफ, छोटी मोटी बात नहीं। वो सारा लेकर के स्वयं राज्य मोहम्मद के स्वरूप में पहले लीला में रसूल बन करके आए, और हम सुंदरता को दे दिया। कहाँ है हमारा वतन, कौन जिमी ये ठोर। कौन दिखा, किसने देखा परम धाम कहाँ है भाई, कहाँ है परम धाम तुम्हारा। अरे हाय यही परम धाम है। किसको परम, आगे चौपाया ये, किसको परम धाम मान लोगे, जिसे ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश वैकुंठ को ही आप परम धाम मान लोगे, क्योंकि उसके आगे इस ब्रह्मांड में आगे का कोई ज्ञान है नहीं। इसलिए आपको असलियत परम धाम का ज्ञान कहां से मिलेगा। इसलिए कहता है छोड़ो यार सब बकवास है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा सब पार ब्रह्म परमात्मा है, और यही हमारा परम धाम, आगे कुछ है ही नहीं। ये हम कहेंगे, कहेंगे नहीं, आज दिन तक कहा है। अब सुन
क्यों कर हम आए इत बिना मलकुत है कोई और। लो चौपाई नीचे तुरंत आ गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहाँ है हमारा वतन और कौन जिमी है ठोर, ये हम कहेंगे। तो क्यों कर हम आए इत, हम क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे राज्य से। मलकुत है कोई और है, वैकुंठ कोई दूसरा वैकुंठ है। हम तो यहाँ वैकुंठ से ब्रह्मा विष्णु महेश को तो हमने पैदा किया है, यह सत्य है। जीव को पैदा किसने किया, ये तन किसने दिया, उसी को ही हम परमात्मा मानकर अंधे हो जाएंगे और उसी को परमात्मा मान के पूजा करेंगे। ये चौपाई स्पष्ट लिखी। पढ़ोगे सब सहेलियां फिर राज्य महाराज कृपा करके हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। अक्षर की 5 वासनाओं जो आप लोग सब जानते हो, उनके द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड में उस पार ब्रह्म की लीला, स्वलीला, अद्वैत का ज्ञान, सारी चीज इस ब्रह्मांड में राज्य हमारे लिए भेजे। फिर भी तुम उसके ऊपर शक करोगे। बेशक तो अब होगे, वाणी में डूबोगे तब, इससे पहले कभी नहीं। कुछ सोचना भी, फिर भी शक करोगे यार किसने लिखा होगा। वो तो अरे आज भी हम प्राणनाथ जी को ऐसा शब्द कह रहे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को 33 कोटि जो जिन्होंने लिखा उसको ऊपर शक नहीं करें। कौन हो गया वो जाके परमधाम हो क्या है। कोई कहेंगे कि परमधाम ये है और ये ज्ञान है, तो हम क्या प्रश्न करेंगे, अरे क्या वो जाके आए। ये भी आज खोपड़िया यहाँ माया में पड़ी है। पढ़ोगे सब सहेलिया जो मैं लिखूंगा इशारत, सुन लो सुंदर सा मैं शब्द लिखा। मैं स्वयं राज्य महाराज कहता है कि सारा इशारा मैं लिखूंगा। लेकिन इस धनी के ऊपर हमारा यकीन कितना है सुंदर, कुछ सोचो। सो दिल में लाओगे पर छूटेगी नहीं गफलत, ऐसा माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ा है। सुन भी लोगे, दिल में होगा कि यार हो सकता है शायद, लेकिन ना 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 यार ये बात सब भाई दादा तू ठोकरा ठोक के। अब आगे जरा चौपाई सुन लो सुंदर सा जी। मैं लिखूंगा रमूजे और सिखाऊंगा मेरा इल्म रमूजे। की बात यार कौन सा है? महाराज जी सब ठीक आ रहा है, आप चालू रखिए। सब ठीक आ रहा है यहाँ पे। कौन भिजवाएगा। हेलो, हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी बोलिए। मैं लिखूंगा रमूजे और सिखाऊंगा मेरा इल्म, 3 इल्म से चिन्होगे पर छूटे नहीं जूठी रसम। क्योंकि बढ़के हमारे कदीम से हमारे बाप दादाओं ने ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म लाए हैं, अपनाए हैं। हमने भी उनकी गुरुजनों के साथ हमने भी तारतम्य लिया है, कंठी बंधवाई है। इसलिए हमारा जो बाप दादा जो करता था उस रस्म को, उस लाइन को हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा बाप दादा राम को पूजेंगे, हम राम को पूजेंगे। हनुमान जी को शंकर को पूजेंगे, हम शंकर को और हनुमान जी को पूजेंगे। धाम धनी पिया प्राणनाथ अपनी कलम से कहते हैं मेरे साथियों, पर छूटेगी नहीं गफलत। मैं लिखूंगा रमूजे और सिखाऊंगा मेरा इल्म, मेरा ज्ञान, मेरी वाणी मैं आपको बताऊंगा। स्वयं धामधनी बता रहे सुंदरता। 3 इल्म में इल्म से चिन्होगे, इस वाणी से समझ भी जाओगे, पर छूटे नहीं जूठी रसम परिपाटी। पहले से जो चली आती है ना, वो जो गर्थुथी में आ चुकी है सुंदर साथ जी। बात तो सही है, परम धाम सही है, राज्य श्यामाजी सही है, लेकिन हम आए तो पहले यहाँ थे ना, फिर तो हम यहाँ ही आए थे ना, और यहाँ आकर के यहाँ गए थे, फिर हमने तीसरा, तो ये तो हमको पढ़ना ही पड़े तो लेना ही पड़ेगा।
तुम जाए जूठे खेल में कर बैठोगे जुदे जुदे घर। हो रहा है सुंदर सा। कोई भजन में गाते हम लोग गुजरात में, मोतीड़ा तो वेराणा भरत, परम धाम की हजारों आत्माओं इस पूरे भारतवर्ष में, अब तो प्रदेशों में भी होगी। तुम जाए जूठे खेल में कर बैठोगे जुदे घर। अब क्या कहोगे, ये मेरा घर था, अब मेरा घर है। असल घर की याद आती नहीं, ना किसी ने सूझ बताई ना समझ बताई, इसलिए कहोगे ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, ये मेरी खेती, ये मेरी बीवी, ये मेरा पिता, ये माता, ये बच्चे सब मेरे, जो तुम्हारा है ही नहीं। ये कोरोना ने तुमको साबित कर दिया। इस कोरोना ने तुमको साबित कर दिया। कल एक आया था इस मोबाइल में, एक स्टोरी आई थी सुंदर सा जी, कि एक बुढ़ा जो था सर था, कोरोना आ गया, अब कर दिया कमरे में बंद। बीबी भी खुद भोजन देने जाने के लिए तैयार। बच्चों ने तो सब बच्चों को कवर कर दिया, खबरदार दादा के पास मत जा। एक उसके पास कुत्ता था, वो कुत्ता उन्होंने पाला था। कल की बात स्टोरी बताता हूँ। वो बेचारा लाल पर, अब एम्बुलेंस आई, मंगवाया, दादा कोई बाय बाय करने के लिए भी इतना घर से निकले कि बाप अकेला जा रहा है, उसको प्रणाम तो करे। एक बच्ची ऊपर से अटारी पे खड़ी, उसने दादा दादा बाय बाय स्टोरी में लिखा। गए, राज्य की कृपा से 15 दिन में सही हुआ। जब बाहर निकले, उनका पला पाला एक कुत्ता था, वो दरवाजे पर बैठा। ना पत्नी थी, ना बच्चे थे, ना बहुएं थी, ना पोता पोतियां थी, कोई नहीं। तब उन्होंने ज्ञान आ गया और उन्हें इस घर माया में जाने की जगह अपना ही रास्ता बदल दिया। कुत्ता और खुद रास्ता अपना बदल दिया। जब सुंदर साथ जी ये बात आपके दिलों में आए ने, तब तो धनी की वाणी और ज्ञान आपके समझ में आए। क्या कह रहे मेरे पिया, मैं लिखूंगा रमुझ ये चाल है ना चौपाई, सिखाऊंगा मेरा इलम, 3 इलम से चुनोगे पर छूटे नहीं रसम में। तुम जाए जूठे खेल में कर बैठोगे जुदे घर। मैं आए इलम देव अरश का, पर तुम जागो नहीं क्यों कर। इलम किसने देखा है? हमारी तो लीला अच्छी है, जो करते थे पहले करते रहो, सुंदर कुछ होने वाला नहीं। मैं रूह अपनी भेजोगा भेष लेसी तुम माफक। अब तो कुछ जागृत हो जाओ सुंदर साथी। हम लोग जो जूठे में पड़े, जूठा का मतलब जूठा ना समझो, जो पहले वाले खेलों में पड़े हैं, घुसे हैं, क्यों हम नहीं निकलते? इसका दोष मैं मानता हूं वहां तक सुंदर साथ का नहीं है। मैं मानता हूं क्योंकि मैं भी उसमें डूबा हुआ था, आपसे विशेष ज्यादा। आज भी मेरे पास 400 भजन की बनी हुई किताब मेरे पास मैंने रखी। कभी मैं नाचता था तो सिर पे चुन्नी ओढ़ करके मटकी लेकर के नाचता था और कृष्ण के गुणगान गाते, आनंद करते थे, कराते थे सब छुपाए सुन। जब सच्चे सदगुरु मिले, इसका मतलब हमने ब्रिज की लीला छोड़ी नहीं, ना रास की छोड़िए, लेकिन अब जब पार ब्रह्म का ज्ञान मिला, अखंड घर का सुख मिला, अब उससे हमारा कोई ना लेना है ना देना है। अब जो है इस चौपाई से पढ़ लो। साक्षात पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे सुंदर साथ जी, कि तुमको जगाने के लिए मैं, मेरी पत्नी, मेरी सुभान, आप हमारी सुभान श्यामा महारानी आनंद स्वरूपा को मैं भेजूंगा। तुम्हारा हाल क्या होगा ये भी चौपाई से सुन लो। मैं रूह अपनी भेजोगा भेष लेशी तुम माफक। समझ गए? हमारे रूप में मनुष्य तन में आएगा, श्यामा महारानी आएगी। परमधाम की लीला तो ध्यान दो, वो तो नूरी सर्व तो आ ही नहीं सकता है, ध्यान के साथ सुनो। भेष लेशी तुम माफक, देशी अर्श की निशानियां, पर तुम चिन्ह ना सको हक। यहाँ श्यामा जी श्यामा जी श्यामा जी श्यामा जी कर रहे हो ना परमधाम, वह खुद आएगी तेरे साथ, तेरे जैसा रूप धारण करेगी और तुझे मेरी बातें सुनाएगी, मेरा ज्ञान सुनाएगी, मेरी चर्चा सुनाएगी, मेरी पहचान कराएंगी। अरे यार किस खुद राज्य आएंगे, वो भी चिन्ह लाके लिखा है हमारे, आ जाएगा खुद मैं आऊंगा।
मैं भी तेरे जैसा ही रूप धारण करूंगा और मैं अपनी जुबान से मैं अपनी पहचान कराऊंगा, फिर भी तू मेरी पहचान नहीं करेगी, क्योंकि बीच में पर्दा जो पड़ा है माया का, वो टोने का आकार तुझे खा जाए। तू वजूद को देखते रहेंगी, तू शरीर को देखते रहेंगी, अंदर पुकारती आत्मा की उनकी आवाज को तुम नहीं मान, इसकी आवाज की पहचान तुम नहीं कर सकते। मैं रूह अपनी भेजोगा, भेष वेशी तुम मापक, देशी अर्श की निशानियां पर तुम चिन्ह ना सको हक। अब सुनो क्या चौपाई है, लोग हक के मुख पाटे। हादी मिठे शुकन हक के, आदि कौन? श्यामा माँ अपने मुखारबिंद से शुकन हक के राज्य की बातें बताए। हादी मीठे शुकन हक के कहेंगी तुम्हें रोए रोए, क्योंकि ज्यादा कष्ट किसको हुआ है? श्यामा जी, जो देवचंद जी के तन में आए थे ना करे राज्य महाराज, ऐसा इतना भी कष्ट आप लोगों के हमारे ऊपर ना आए, नहीं तो हम तो सहन करने वाले नहीं। जिन्होंने हमारे वास्ते 40 साल तक अपना तन को काट लिया, क्या कुर्बानी हमारी। हम बैठे अपने बंगलों में, घरों में मौज कर रहे, ऐशोआराम एशियों में बैठ कर, फिर भी घंटा बैठ करके इतना राज्य ने सुख देने पर भी, फिर भी हमारा कलेजा वज्र जैसा है कि घंटा बैठ करके हम वाणी नहीं पढ़ सकते, इतना सुख दिया होता है, फिर भी ना इनकी याद कर सकते, ना इनके ध्यान में बैठ सकते, ना चिंतन कर सकते। तो वज्र से भी कठोर, हाय हाय तो भी घाव ना लगे, अरे कलेजे, ऐसा हम डीड हो चुके। बहानाबाजी, आज मूड नहीं था, आज सीजन मौसम ऐसी थी, आज कस्टमर ज्यादा आ गए थे, आज थोड़ा मशीन इधर उधर धंधा पानी में कुछ गड़बड़ हो गया। बहानाबाजी तो हमारी बात, हमारी, क्योंकि हमारी अंगत चतुराई है, सुंदरता है, उसका आप नुकसान ही नुकसान पाओगे। हादी मीठे शुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोईशी पर होश में ना। उसको कहते हैं श्मशान वैराग। श्मशान में जाते हैं, चिता जलती है, तब वहां खड़े होते हैं, वहां तक तो लगता है कि हमारा भी एक दिन यही नंबर लगने वाला और एक खाक हम होने वाले। लेकिन वहां से इधर मुड़ा तो जैसे ही बाहर में आया तो किसको लूटू, किसको घसीटू, किसको काटू, ये हमारे जीवन है। सुनो, तुम भी सुन सुन रोईशी पर होश में ना। इतनी माया का प्रबल बल श्री राज्य महाराज ने हमारे ऊपर कर दिया होगा कि आप श्यामा जी को भी नहीं पहचानोगे, खुद खुदा की खुदी को भी आप नहीं पहचानोगे। ये मेरे धनी के वचन है, ध्यान के साथ सुनो। खेल देखोगे दुख का, क्योंकि मांगा है आपने, इसलिए दुख का खेल देखो, देख रहे हैं। सुंदर, ये मांगा था ना, इसलिए देख रहे हैं। खेल देखोगे दुख का, किसी को कमर की हड्डियां टूटती है, किसी को टाँव टूटता है, किसी को सिर टूटता है, हाथ टूटता है, पाँव टूटता है, किसी का दम नहीं है, ऐसे हर प्रकार की बीमारियां जो भी राज्य हर किसी। और उससे टाइम पर भी सुंदर सा जी हम राज्य को याद, क्यों? इसमें भी आपका दोष नहीं है, प्रैक्टिकल है सुंदर सा जी। क्योंकि दर्द ऐसा होता है कि उसमें राज्य की याद आती भी नहीं है, नहीं आती, स्वाभाविक है। क्योंकि मन, चित्त, बुद्धि, ये जो दर्द है उसमें भरा रहता है। तो जब तक सीधे सादे हो, सुखमयी हो, आनंदमयी हो, तो कृपा निधानो कुछ कर लो। टूटेगा फूटेगा, आंख फूटेगी, फूटने का मतलब अंधे हो जाओगे, देखोगे नहीं, तब क्या पढ़ोगे वाणी? जब बहरे हो जाओगे तब क्या सुनोगे वाणी और चर्चा? जब कमर हड्डियां टूट जाएगी तो ढंग से बैठ भी नहीं सकोगे। इसलिए जब अभी तुम्हारे अंदर जो स्टेमिना पावर्स जो राज्य ने बचा रखा है, उसका सद उपयोग कर लो, बड़ी कृपा हो। लेकिन नया धनी ने बताया है कि होने वाला नहीं, हो रहा है,
आदि मीठे शुकन, आदि मीठे शुकन हक के कैसी तुम्हें कहेंगी, तुम्हें रो कहेगा तुम्हें रोए रे, तुम भी सुन सुन रोइशी पर होश में ना आवे। कोई क्या कहते, खेल देखोगे दुख का याद देशी में ये सुख, मैं देऊंगा सब साइया पर तुम छोड़ ना सको दुख। मरते रहोगे, हैं? अभी तो मुझे बच्चे की शादी करनी है, फिर बहू को ले आनी है, फिर बहू जब डंडा मारेगी फिर आए आटम बम आगे चलेगा। सुंदरता जी आज तो मस्त है, कब बच्चे की शादी हो जाए, कब बहू घर में आ जाए, फिर उसके बाद और भी इच्छा है मेरी पोता पोतियां भी हो जाए, क्योंकि उसकी भी लीद चाटने का भी पाए। अपने पैदा हुए बेटे बच्चे ने कितना सुख दिया पहले देख लो, जो यहाँ बैठे सबको कहता हूं, और मैं खुद अनुभव कर रहा हूं, अपने पैदा हुए अपने बेटे बच्चों को कितना हमको सुख दिया, तो फिर कितने आएगा पोते पोतियां क्या चाह रखोगे, वो तुम्हारे सामने भी नहीं, बुढ़ा सा तो हमको बुढ़ा कहेंगे, क्या क्या कहेंगे वो तो आप सबको जानते हो, सुना। और अब आप खुशल मंगल हो तो राज्य की याद भी नहीं आती, कुछ कर लो। इसलिए राज्य महाराज ने आज ये वाणी ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम राज्य ने बनाया है, कुछ साझा। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, कोरोना लाऊंगा, चर्चा सुनूंगा, फिर भी अपनी बैठोगे, लेट आओगे, मतलब क्या है सुंदरता जी, 1.5 घंटा में। आज कुछ कारण हुआ लेट, इसलिए हुआ है कि मोबाइल को अलर्ट नहीं होता था, कुछ ध्यान के, कोई नहीं। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा, ये कौन कह रहा है सुंदरता जी, जरा सोचो, स्वयं राज्य कह रहे, माध्यम श्री इंद्रावती जी है, कहने वाला स्वयं मेरा प्राण प्रीतम मेरा राज्य क्या कहता है, मैं तुम्हारे वास्ते करोगा कई उपाय। करते हैं कि नहीं, वो भी नहीं हो सकता है। टीवी हम देख सकते, मोबाइल में मेहर सागर है, मूल मिलावा है, वाणी है, इतने भजन भरे पड़े हुए हैं, इसमें दर्द ही दर्द, प्रहा भी प्रहा है, नहीं चलाते हम। सेवा पूजा अष्टप्रहर की सवेरे है, सेवा पूजा संध्या काल की मोबाइल में है, नहीं चलाते हम। किसमें पर है, पोता पोतियों में। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, 10 बार पोछा करना, 10 बार झाड़ू करना, सारा काम, पूरे दिन मर जाओगे। और फिर रात को 10 बजे वो जो बताया था ना कुरान में, पतले कागल जैसे हो जाओगे, कहां सोए हो पता भी नहीं चलेगा, सो जाओ, मर जाओ, पहली लीला खत्म हो जाएगी। मर जाओगा मतलब पता ही नहीं चलेगा। सुंदर 4 प्रकार का प्रलय बताया ना, वो पहला प्रलय है। कौन सा पहला प्रलय है? नित्य प्रलय। नित्य प्रलय। नित्य प्रलय, ये नित्य प्रलय होता है कि पूरे दिन काम करोगे, थक जाओगे। शरीर तो माया का बना हुआ, 5 तत्व का, खाना पीना का आज क्या सब मिलता है, सब जानते हो। कि रात को 10 बजे क्या राशि का बचत करोगे, होगा नहीं। 10 बजे 10:30 बजे तो पहले तो तुमको नींद आ जाती है, कुछ नहीं। आप जागृत हो जाओ, दामदनी पिया प्राणनाथ जी इस माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से आप सबको अलर्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, ये बातें सब याद देऊंगा, जो करता हो इब्तदाए। मैं आकर के चर्चा वाणी बात करके आपको परमधाम रंगमौल मूल मिलावा की याद दूंगा कि तुम मूल मिला में कैसे थे, परमधाम में कैसे थे, रंग महल के 25 पक्षों, अरे रंग महल के 9 भूम 10वीं आकाशी में, और परमधाम के 25 पक्षों में कैसे घूमते। आज इतना कहने पर भी तुमको याद नहीं आती मेरी, इतना लाड राजी वाणी से, ज्ञान से, चर्चा से, भजन से, कीर्तन से आपको कहेगा, फिर भी तुम होश में नहीं आओगे। हमारी माया बड़ी, हमारा बच्चे बड़ा, हमारा ओ बड़ा, हमारा ए बड़ा। ध्यान के साथ सुनो भाई, आज जरा बता देना टाइम, 2.5 मिनट 3 मिनट पहले। अंशु, हाँ जी। ये बातें सब याद देऊंगा, जो करता हो इब्तदाए। क्या ऐसी हम ये होएगी, क्या हम जुदे होशी से पाए खेले। ध्यान के साथ इस चौपाई, जरा प्रसंग बदलता है, ध्यान के साथ सुनो। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय,
ये बातें सब याद दूंगा जो करता हो इब्तदाए मूल मिला में परम धाम में 25 पक्ष में रंग में हम क्या करते थे, सारी बातों को हमको याद कराते नहीं, राजीवाणी से कराते। क्यों ऐसी हमसे होएगी, क्या हम जुदे होशी माए खेले। जब कहा राजी ने तो कुछ कुछ अंदर चुभा, कुछ सुई चुभी। क्यों ऐसी हमसे होएगी, क्या हम जुदे होशी माए खेल में हम जाकर के राज्य से अलग हो जाएंगे। अब कुछ सुई चुभी है, ऐसी अक्ल क्यों हो ऐसी, एक ऐसी है कदर ले ये रात्रि खेल की लैलतुल कादर की कुदरत ने बनाया ना, अक्षर ब्रह्म की कुदरत ने, तो ऐसा खेल होगा तो हम हमारे राज्य को भूल जाएंगे, हमारे घर को भूल जाएंगे, हम हमारी आत्म को भी भूल जाएंगे। अब थोड़ी सी सुई चुभी है। राज्य कहते चिंता ना करो, दूर तो करूंगा नहीं। फिर तो और कॉलर ऊंचा हो गया सुंदर सा, दूर तो करूंगे नहीं, कदम तले बैठे हक है, हम फिर तुम्हारा फरमाया ऐसे लुखे होशी मुतलक, लुखे पूरे बिल्कुल। ये राज्य ने कह के बोला कि मैं तुम्हें चरणों से अलग नहीं करूंगा, फिर माया देखूंगा और वहां आकर के मैं ही आपको अलर्ट करूंगा, जागृत करूंगा, जगाऊंगा। सुंदर सा कौन जगता है। यहाँ तो एक बार घंटी बता देते नहीं जागते, 2 बार नहीं। राज्य ने तो हमारे लिए 5 बार घंटी बजाई, ब्रिज की घंटी बजाई, रास की बजाई, मोहम्मद की बजाई, सदगुरु बन करके आए घंटी बजाई, और स्वयं आकर के घंटी बजाई, 5 बार अलार्म बजाया। 6ठे दिन में आप बैठे हो, फिर भी मस्ती से आराम से सो, दिन को भी सोना, रात को भी सोना, 12-12 घंटा सोना, फिर भी नींद पूरी नहीं होती, आलस नहीं। यह माया का हमारे ऊपर प्रबल बल कहते हैं। बस हो गया टाइम मेरा। हाँ, ध्यान के साथ सुनो सुंदर। दूर तो करोगे नहीं, कदम तले बैठा कर, हम फिर तुम्हारा फरमाया ऐसे लुके होशी, मतलब कि तुम बिना हम कबू रह ना सके एकदम, क्यों हंसी हम नादान जो ऐसा करे जुलम, जैसा साहेब कहे तो ऐसी कबू हमसे ना होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसा मोमिन ना करे कोई। इतना अलर्ट कर दिया राजी ने। तब हम सखियों ने क्या कहा कि धनी ऐसा मत कहो, हम आपको नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। अब आज हमारी क्या हालत हुई है, अब यहाँ विषय मेरा पूरा होता है सुंदर सा जी। आगे कल इसी के बाद आज बाजू वाला प्रकरण जो है सुंदर सा जी, वो कल चलेगा। ये है सुंदर सा जी, सूरत हक इशक के मगज का, हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे, ये कल प्रकरण चलेगा इसी हिसाब से चर्चा। अब आज यहाँ हम चौपाई दोहराते, सब सुंदर साथी मुझे सहयोग दे। जैसा साहेब कहत हो, जैसा साहेब कहत हो, ऐसी कबू हमसे न होए, ऐसी कबू न हमसे होए। 100 बेर देखो अजमाए के, 100 बेर सौ बेर देखो देखो अजमाए के, करे न कोई ऐसी ऐसी मोमिन करे ना कोई, ऐसी मोमिन करे ना कोई। की जय, बोलो प्यारे की चिदानंद जय, स्वामी की जय, बोलो स्वामी की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, जो की जय, की जय, पद्मावतीपुरी धाम की जय, त्रिपुरी भाई धाम की जय, महारानी महाराजा जी की जय। छत्रसाल जो की जय।